जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे भाइयों, वाह। सब ठीक ठाक हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या अस्सलाम, हाल चाल कैसे हैं है? भाई? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा भाई काफी दिन हो गए सिटिंग किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल पे भी कुछ अच्छा जा रहा है, व्यूज वगैरह आ रहे हैं, तो मैंने कहा भाइयों से एक बार जरा दोबारा मुलाकात की जाए। कैसे हैं आप, सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। शुक्र शुक्र अल्लाह का। आजकल ना थोड़ा सा जरा चल रहा हूँ। ऑफिस चेंज करने का सोच रहा था। अच्छा, माशाल्लाह। तो तो उसके ना बस यहाँ पे तुझे पता है जरा मसले मसाइल होते हैं, ढूंढना पड़ता है बहुत ना। ऑफिस बेसिकली रेंट पे ही लेना है। तो बस एग्जैक्टली आजकल उनका हम बहुत ज्यादा ना प्रॉपर्टी डीलर्स के चक्कर काट रहा हूँ आजकल। तो क्या सीन है, मतलब क्या आप अपना रेंट पे ले रहे हो, आप खुद अपना बाय कर रहे हो, अपना बिल्ड कर रहे हो ऑफिस? क्या सीन है, मतलब समझ नहीं लगी। नहीं नहीं, बाय तो नहीं करना, रेंट भी लूंगा। वो पेंट हाउस में दफ्तर खोला, आजकल देख रहे हो ना वो बड़े ई कॉमर्स हाउस में। देखते हो ना यहाँ पे बड़ी वीडियोस आती हैं जी, ई कॉमर्स ने मैंने खोला हुआ है जी, कि हम पेंट हाउस में जाके जी मैंने तो ये खोला हुआ है, तो मैंने वो आए मेरे साथ ई मैंने कॉमर्स देखे पढ़े। हैं, काफी देखे हैं। देखे यार। मैंने वो भी देखा है, वो जो लाहौर के अंदर भी ना काफी ज्यादा उन्होंने हाई राइज में बहुत ना इस तरह बहुत। खोले हुए हैं काफी ज्यादा। तो हसनैन उनमें से एक है। ये नहीं, हाँ उधर ही ले माशाल्लाह रहा है। माशाल्लाह, ये छुपा वाला है, ये ये पीछे उधर जो ही ले रहा है, बैक ये एंड पे काम हाई करता राइज पे ले रहा है। बिल्डिंग के 15 फ्लोर है, इसने 17 पे ऑफिस ले रहा है। आजकल तो वैसे यहाँ पे ट्रेंड चला हुआ है को वर्किंग स्पेसिस का ना। हम्म। लेकिन को वर्किंग स्पेस का मुझे इटसेल्फ यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मुझे खुद नहीं मजा आता को वर्किंग स्पेस में ना, मैं उस तरह कंफर्टेबल कभी भी ना हूँ। है। आप लोगों से मिलते हो यार, आप अगले को लर्न करते हो सकता है किसी की वर्क एथिक ज्यादा अच्छी है, लोगों की टीम स्ट्रांग होती है, आप बंदे तोड़ सकते हो इजीली, मेरे ख्याल से। यार आह, हारिस, वहां पे ना भाई हर तरह का बंदा होता है ना। अब किसी का कॉलिंग का काम है, किसी का सेल्स का काम है, किसी का। अब मेरा बेसिकली साइलेंट ऑफिस है। तो मुझे ना यानी कि एक होता है कि मैं सेपरेट बैठा हूँ और बाकी लड़के बाहर बैठे हों, वो कैमरे वगैरह लगे होते हैं, तो वो बंदा वहां से देख रहा होता है, जरा मैं सुकून मतलब भी आप बंदे चाहते हो को। कि आपका पूरा ऑफिस आपके हिसाब से हो। वो बेसिकली ऑफिस नहीं होता। वो आपने बिल्कुल छोटी सी स्पेस बाय की होती है, जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑफिसेस खोले होते हैं। उसके अंदर मैं कंफर्टेबल कभी फील ना करूं, हालांकि इवन कि मैं कंपनी स्टार्ट भी हो ना, मेरी अपनी भी कंपनी होगी, तो मुझे ऐसे फील होगा जैसे मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ। मैं फ्रीली फिर नहीं सकता, मैं छत पे जाके स्मोक नहीं कर सकता, मैं बाहर नहीं खड़ा हो सकता। वो समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कई जगह पे लड़कियां होती हैं, नहीं होती हैं, उधर ब्रेक रूम्स बनाए होते हैं। वो बड़ा डिफरेंट साहब होता है। दादा क्या सीन है इधर? रेंट वगैरह का क्या सीन है? ऑफिस वगैरह का क्या चल रहा है आजकल, रेंट वगैरह? भाई पहले तो डिपेंड करता है एरिया आपका। अच्छा। ठीक है, जाहिर है, अब हर तरह का एरिया यहाँ पे कोई एलीट क्लास एरिया कहलाता है, कोई नॉर्मल एरिया होगा। तो अगर आप नॉर्मल एरिया की भी बात करो ना, अगर यानी कि आप जरा यानी कि डिफेंस वगैरह से हट के बात करो, तो भाई 5 मरले का भी आप घर लेने जाओ ना, तो वो आपको आराम से ना तकरीबन, अगर इंडिपेंडेंट घर लो तो। पोर्शन लो तो अलग है, यहाँ पे भी तुझे पता है वो किराए पे पोर्शन पोर्शन दिए होते हैं। तो इंडिपेंडेंट कर लो तो आपको आराम से 60 to 70 थाउजेंड का मिलता है। इन पोर्शन इसमें लोगे तो आपको 35 तक का मिल जाएगा, 40 तक का मिल जाएगा। इसी तरह फिर 10 मरले पे जाओगे तो आपको 60 70 थाउजेंड का पोर्शन मिलता है। ये आप बाकी ऑफिस के लिए कह रहे हो, जिन्होंने तो स्पेशल ऑफिस भी ऑफिस। बना सकते हैं कि नहीं, ऑफिस बना सकते हैं ये जो आप कह रहे हो, घर में घरों वगैरह में। ना 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 ना, वो भी अगर तो देखो, दो चीजें होती हैं, या तो आप किसी कमर्शियल प्लाजे में ले लो। कमर्शियल प्लाजे बेसिकली बड़े भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक तो उनके रेंट बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरा फिर कमर्शियल में जरा बिलिंग वगैरह भी उसी लिहाज से होती है। अगर आप कोशिश करो कि रेजिडेंशियल में आप ऑफिस बना लो, उनकी इजाजत लेनी पड़ती है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ऑनर को भी आपको बताना पड़ता है कि भाई जब मैंने साइलेंट ऑफिस बनाना है। बेसिकली मेरा काम साइलेंट है, तो इसलिए लोगों को एतराज नहीं होता है। एक होता है कि आपने बाहर बोर्ड लगाना हो, सब कुछ करना हो, आपने अपने आप को मार्केटिंग के लिए ऑडियंस अगर को आप वो लेकर आना बाकी हो, वो होटल्स वगैरह में ज्यादातर होता है। तो वो इजाजत लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता, प्रॉपर्टी डीलर को भी बताना पड़ता है, फिर प्रॉपर्टी डीलर आगे बताता है, इजाजत लेता है, फिर आप उसके अंदर थोड़ी बहुत ही चेंजेस कर दो। ये नहीं कि घर का नक्शा ही बदल दो। बस ये होता है कि आपने कोई वॉलपेपर लगा लिए दीवार पे, कोई छोटे मोटे अपने अपने लिहाज से थोड़ा बहुत सेट कर लिया, बस इतना ही होता है वहां पे। तो इससे घर ज्यादा नहीं। अकेला आप मतलब अकेला भी ले सकते हो पाकिस्तान में किराए पे, कि आपको प्रॉपर्टी डीलर की इन्वॉल्वमेंट लाजमी ही चाहिए सोर्सिंग के लिए, या कोई वेबसाइट बनाई है पाकिस्तान ने कोई OLX की तरह की? है, जमीन.com है, OLX है, जमीन.com पे मोस्टली होती है, लेकिन ना फेक भी बहुत होती है।
जिसना मुझे जहां तक लगता है कि बाहर ऐसा सीन नहीं होता होगा। वो मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा, अब ये टॉपिक छेड़ ही गया तो। लेकिन मैंने यहाँ पे सर्च किया OLX पे, भाईजान फेक एड्स लगे हुए हैं। उनको फोन करो, वो कहते हैं ये नंबर आपको किसने दिया हमारा। और भाई तेरा नंबर OLX पे लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं होता। यानी कि लोग खुद से बना के फेक एड्स डाल देंगे, पिक्चर्स किसी की होंगी और जगह कोई और, मुल्तान रोड लिखी होगी, जगह वो भावे पिक्चर्स उसने जॉर्ज टाउन के घर की नहीं हो। यानी कि बहुत ज्यादा फेक है और रिपीटेड डली होती है। यानी कि एक ही घर की मुख्तलिफ एंगल से पिक्चर्स डली होंगी। एग्जैक्टली मैंने बहुत पैसे की बात, पहले की बात है, मेरा एक प्लान बना ज़मीन.com पे वैसे ही घर वगैरह देखने का, तो मैंने देखा वो लिखा रहा जी किसी एक सोसाइटी का, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वहां पर वो डिफरेंट डिफरेंट घरों के ना प्राइसेस और हर किसी के अंदर एक ही तस्वीर अपलोड हुई नहीं है। मैं क्या मतलब, क्या सारे मतलब एक ही बंदे ने सारे घर खरीदे हुए हैं, वो बेच रहा है, मतलब समझ लगी थी मुझे कि ये कोई फिशीनेस है इसमें जरा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किराए पे घर लेना है, अगर कल लेना है घर किराए पे, तो भाईजान प्रोसेस क्या है, स्टार्ट टू एंड क्या प्रोसेस है कि मैं कल घर किराए पे लेने में जा रहा हूँ? सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर इन्वॉल्व होगा, फिर वो पुलिस इंदराज वगैरह होती है। जब अगर आपकी उसके साथ डील हो जाए, प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन, फिर आपका 3 महीने का एडवांस होता है, फिर 1 महीने का रेंट वैसे जाता है सिक्योरिटी के तौर पे, 3 महीने का एडवांस रेंट जाता है मालिक मकान को। फिर आपकी पुलिस इंदराज होती है, ठीक है, मेरा नाम उसमें जाएगा कि जो मोस्टली टाइम यहाँ पे गुजारेगा। अगर वहां पे एम्प्लॉयज हैं उनका नाम भी जाएगा, उनका ID कार्ड वगैरह पुलिस में दर्ज होगा। और ये अच्छा रूल है, ये अच्छा रूल है, मैं इस चीज पे अप्रिशिएट करता हूँ। ये अच्छा रूल है, पता होना चाहिए कि कौन यहाँ पे रहता है कौन नहीं रहता, कल को कोई मसला हो तो ये भी होता है। तो फिलहाल तो इतना ही प्रोसेस है कि प्रॉपर्टी डीलर इन्वॉल्व होता है और आप और सिंपल। खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा मसला हो जाए कि वहां पर कोई हैपनिंग हो जाए ना, तो फिर ये पुलिस को ना उस बंदे को ट्रैक करने के लिए भी ना बड़ा एक सपोर्टिव है कि आपके एम्प्लॉयज को आप उतनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। आप ज्यादातर मैक्सिमम क्या होगा, शनाख्ती कार्ड का ले लोगे, लेकिन जो पुलिस वेरिफिकेशन करती है ना वो किसी वजह से करती है ताकि वो खुदा ना खास्ता कल को कोई मसला हो तो वो ट्रैक कर सकें, तो ये अच्छी चीज है। तो वहां अब यहाँ पे तो रेंट का इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वहां पे क्या सीन है, वहां पे कोई रेंट पे लेने के लिए भी मसला होता है। मैं आपको ना थोड़ा सा ना आपने पाकिस्तान का दिया, मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर जो है ना मेन मोटे मोटे पॉइंट्स क्या होते हैं। आपके पास यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, जिलो जिसमें जो बहुत पॉपुलर है, जिलो हो गई रेडफिन हो गई, apartments.com हो गया, और बहुत सारी इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बने हुए, कोई cheap.com है, कोई इस तरह करके चीप अपार्टमेंट्स करके। गूगल पे भी आप इवन के सर्च कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू, फेसबुक मार्केट के थ्रू कर सकते हो, टिकटॉक मार्केट के थ्रू, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ की OLX फेसबुक मार्केट प्लेस भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत खतरनाक है, फेसबुक मार्केट यहाँ की बहुत खतरनाक है, बहुत चोर उचक्के होते हैं। पर आप जब जाते हैं, वो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, कहीं भी आपने अपार्टमेंट लेना, चाहे वो घर वाला भी, वो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो फ्रॉम फ्रॉम गवर्नमेंट होता है। उसके ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपका पिछले 5 साल की लिविंग, आप पिछले पिछले 5 साल से कहाँ थे, आपकी स्टेट ID, और आपका सोशल सिक्योरिटी, बिकॉज वो उन्होंने जमा कराना था और मेक श्योर करना था कि आपके ऊपर किसी किस्म के कोई चार्जेस, आपका बैकग्राउंड, आप बैंक करप्ट तो नहीं हुए पिछले, या इस तरह की सारी उन्होंने मेक श्योर करने थे, क्योंकि उन्होंने आपको लीज पे देना होता है अपार्टमेंट, घर या किराया। तो उस हिसाब से ना वो आपका मेक श्योर करते हैं कि आपका बैकग्राउंड किसी किस्म से लेते ना खराब ना हो। तो वो जब आपका मेक श्योर हो जाता है सही है, तो उसकी भी फीस आपको देनी पड़ती है। कुछ जगह पे $75 होती है, कुछ जगह पे 150, डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट टू अप्लाई। अच्छे रिप्यूटेड जगह पर करोगे उसकी कई कई जगह पे $250 भी होती है आपकी एप्लीकेशन फीस, कुछ जगह पे $70 में, तो मैंने $70 पे किए हुए, तो मुझे उस हिसाब से पता है। तो वो होती है जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, फिर उसके बाद उनके अपना सोसाइटी का डॉक्यूमेंट आता है कि जहां पे भी आपने घर लेना, वहां पर उसके विलेज का डॉक्यूमेंट होता है कि उसके ऊपर आपका 3 मंथ्स, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, प्लस इंक्लूडेड आपका जो है वो घर का किराया होता है। बीच में मेरे ख्याल में, मुझे जहां तक याद पड़ता है, कोई सिक्योरिटी उस तरह कमीशन वगैरह नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, आप जिलो के थ्रू या आप डायरेक्ट आपको अपार्टमेंट के थ्रू बात कर रहे हो, तो आपको इतना ज़्यादा उसकी चार्जेस नहीं पड़ते। अब किसी एजेंट से लिया जाए वो दैट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि मैंने कभी एजेंट के थ्रू लिया तो वो ऑब्वियस ही बात है, वो तो अपना शेयर लेंगे, तो उसके ये हिसाब मुझे से फिर पता आप। है, यहाँ पे मुझे पता है, जो मुझे अभी लास्ट रिसेंटली पता लगा है, जो कमीशन होता है वो देता है सेलर, जो लिस्टिंग जिसने लगाई हाँ, होती है वो देता है लिस्टिंग एजेंट को कमीशन, हम नहीं देते।
ये तो आप जिसने फिर उस घर, हिसाब से करो ना कि जो जब घर बाय कर रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, रेंट पे भी, रेंट पे भी? जो अच्छा अच्छा। उसने उस कंपनी को लगाया होता है वही कंपनी उनको 1 महीने का किराया देती है एज अ ओके कमीशन, ओके। पूरे 1 महीने का किराया। तो जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल, जिसमें वो शामिल होता है कि सिक्योरिटी इस बंदे की करनी है, मेक श्योर करना है आपने, ये बंदा, मेरे ख्याल से, मुझे मुझे अभी रिसेंटली हम्म। पता लगा ये। अच्छा, जब आपको फिर अपार्टमेंट मिल जाता है ना, अवेलेबल होता है, अब वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आपको सर्विसेज मिल रही होती हैं, जो यूटिलिटीज होती हैं। अ, हम्म। आपका बिजली जो मेन होगी, बिजली, पानी, गैस और ट्रैश, ये सबसे ज्यादा है। और कुछ कुछ जगह पे सिवरेज के भी आपको जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी कंपनीज को आपको कॉल करनी पड़ती है, अपने नाम पे एक्टिवेट करानी पड़ती है। उन कंपनीज को आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और फिर वो आपके नाम पे जब एक्टिव करते हैं तो फिर वो उसका भी रिकॉर्ड जो है ना आपका सारा, वो आपका रिकॉर्ड जो आपके सोशल सिक्योरिटी के ऊपर आ रहा होता है, कि मेक श्योर करना होता है कि क्योंकि खुदा ना खास्ता आपने उसकी भी पेमेंट नहीं दी ना बिल पे टाइम की, तो वो 2 महीने तक नहीं दी, 3 महीने तक नहीं दी, तो वो एट एकदम से आपके ना सोशल सिक्योरिटी पे इफेक्ट चलेगा, वो आपकी उठा के जो है ना वो रिकवरी डिपार्टमेंट में दे देंगे। तो फिर अगर वहां पे चला गया तो फिर आपको उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहां पर भी आप रह रहे हो ना, उसकी जितने भी ड्यूज हो आपको खुद बड़े तरीके से पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर तो इस तरह का सिस्टम है और बहुत सिस्टमेटिक है। बट पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ ज़रा थोड़े से ना ज़्यादा ज़्यादा सिक्योरिटी वाइज हिसाब से वो ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस तरह के हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको बैकग्राउंड तो चेक करते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल हिसाब से चेक करते हैं कि आप क्या वाकई इस काबिल हैं कि आप 1 साल की हमारे साथ लीज कर रहे हैं, तो आप हमारे घर का किराया दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पर ये हिसाब होता है। तो हसनैन, अगर सॉरी, अगर लेना हो पाकिस्तान में किसी ने घर, तो तब भी हम्म। यही पड़ेगा, तब बिल्कुल ही कोई डिफरेंट प्रोसेस है? नहीं नहीं, लेने के लिहाज से तो टोटली डिफरेंट है। वो बीच में फिर एलडीए इन्वॉल्व हो जाता है, वो तो फिर डिपार्टमेंट्स है ना। यानी कि अगर मैं किसी, अब आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है भाईजान यहाँ पे सोसाइटीज का। हम्म। ठीक है, अब बेसिकली आप ये जो, अब तो खैर लाहौर बहुत एक्सपेंड होता जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि बाहर से भी सारी, यानी कि इर्द गिर्द के भी लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे, बैरियर टाउन जिस तरह हो गया। तो इसमें होता क्या है कि आपने, ये तो हो गई पहली बात कि आपने जगह देख ली, सब कुछ कर लिया, या तो बना बनाया होता है या आपने खुद बनाना होता है प्लॉट से लेके। फिर वो एलडीए से अप्रूव होता है, आपको पोजेशन मिलता है वहां पे। फिर आप बीच में ठेकेदार इन्वॉल्व कर लो, वो भी आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप ठेकेदार करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते, या खुद से। लेकिन खुद से बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठेकेदार का ये होता है कि उसके पास फोर्स होती है, वो रोजाना मजदूर लेके आता है, और दिनों में घर हम्म। ऐसे आपके खड़े होते हैं, दिनों से मुराद यानी कि क्विक प्रोसेस होता है। अगर आप खुद से मजदूर ढूंढने निकलो तो आपको बहुत मुश्किल होती है। बाकी फिर बीच में जो सोसाइटीज वाले होते हैं, क्योंकि मैंने खुद सोसाइटी में घर बनाया हुआ है, तो मुझे ये चीजें हमने फेस की हुई है कि यानी कि आप जरा सा नक्शा, जरा सा इधर उधर होते हो तो वो पहुंच जाते हैं। हमने अपनी छत पे जरा सा कुछ एक्स्ट्रा करवाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने उसी वक्त कहा था भाईजान तोड़े इसको, हमारे सामने तोड़े इसको। लेकिन होता यही है, एलडीए से प्रूफ करवाना पड़ता है। और फिर बेचते वक्त रोले होते हैं वो, खैर अब मैं भूल भी गया हूँ। वो काफी रोले होते हैं कि ये पेपर्स होने चाहिए, इस तरह के पेपर होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो लेकिन बनाते वक्त ठीक है, बस यही होते हैं कि एलडीए इन्वॉल्व होगा, उधर से नक्शा अप्रूव होता है आपका, फिर सोसाइटी में नक्शा आता है, वहां से अप्रूव होता है। और फिर आप अपना ये ठेकेदार वगैरह ढूंढे, और खैर से बस पैसा लगाए, मेन काम होता है पैसा लगाना, बस हाँ पैसा हाँ। लगाए तो फिर तमाशा देखी जाओ देखिए, आगे। फिर सब नाचते हैं सामने खड़े होके। तो ये, अच्छा, वहां पे जो, अच्छा यहाँ पे तो अब ये चलते हैं मरले, वहां पे मेरे ख्याल से स्क्वायर फीट चल रहा है, ऐसी ही है। हाँ, स्क्वायर फीट। हाँ तो अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे कहूँ कि मेरा 10 मरले का है, तो वहां पे आप लोगों का क्या एरिया है? मैं भी बताता हूँ। साहब 10 मरले का, बताओ। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा इस वक्त कितना घर है जो हम जिसमें हम रह रहे हैं। ओए, बाहर अपना वो लॉन ना ऐड करना, वो तो कनाल का तो लॉन ही नहीं है नहीं वो नहीं, तुम्हारा। जिसमें हम रह रहे हैं। नहीं नहीं, जिसमें हम सिर्फ मतलब लिविंग में है ना, जो हमारा यूजेज का है। नहीं नहीं, लॉन तो ऐड, लॉन नहीं होता बैकयार्ड से ऐड, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो यार सेपरेट है। वो तो बहुत बड़ा है। नहीं 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 नहीं, वो गोल्फ कोर्स पीछे अलग है। नहीं नहीं नहीं, वो उस हिसाब से। हाँ, पर 2300 स्क्वायर फीट है हमारी यूजेज वाली एरिया। कितना हमारा? 27 2900 स्क्वायर फीट है। 2900 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट टू मरला।
ये बन जाएगा अच्छा 11 मरले का घर। सिर्फ 11 मरले पे ये- लिविंग है हमारी, मतलब जो लिविंग है हमारी, जिसपे हम लोगों ने घर बनाया हुआ है। वरना हमारे फ्रंट पे भी ग्राउंड है और पीछे भी ग्राउंड है। अब मसला ये है कि उस ग्राउंड वो हमारा होते हुए भी हमारा नहीं है, उस पे आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं उन्होंने क्यों नहीं? नहीं 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 वो हो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप उससे दोनों तरफ से 10 फीट अंदर जो है आप उसके अंदर जो मर्जी कर सकते हैं, यानी कि बाउंड्री से भी 10 फीट अंदर, साइडों से और पीछे से 10 फीट अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये बाहर नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में तो बड़ा ट्रेंड है ना, पाकिस्तान इंडिया में, कि आप पूरी नाप जो आपको गवर्नमेंट से अलॉट होते हैं उसके बाद आप अपना जो है ना घर का रैंप बनाते हो, कि यहाँ पे मेरा रैंप शुरू हो गया है, ये जी मैंने घर के अंदर, तो वो तो अच्छा, यहाँ पे तो सोच समझ मैं के ना करो। यही यही बात करने लगा था कि हमारे इधर तो ये बड़ा ट्रेंड है ना कि हम रैंप बार यू निकाल के रखते हैं, यानी कि हर घर इधर। अब वो रैंप आप निकला लोग है तो साथ ही आप उसको रैंप के साथ एक कैरी बना लेते हो, वो भी आपकी प्रॉपर्टी में आती है। समझ रहे हो? फिर कैरी के बाद आपने गाड़ी खड़ी करनी तो वो तो आपके बाप की बन जाती है। समझ रहे हो? अच्छा मैं फिर वहां पे आपने ईद की बकरा बांधना होता है। लिटरली आप लोगों को अभी दिखाऊं ना, तो एग्जैक्ट यही सीन हुआ हुआ है। रैंप साथ इतना बड़ा वो हमने क्यारी सी बनाई हुई है और हमारी गाड़ी सामने की तरफ खड़ी हुई है। मतलब आप अपने घर से तकरीबन तकरीबन 10 फीट और बाहर निकल जाते हो, तो इसीलिए ना हमारे जो कहते हैं ना कि जी सोसाइटीज के पक्का वादा करेंगे हम 40 फीट की रोड देंगे, वो देते वाकई 40 फीट की रोड है, लेकिन वो 10-10 फीट अंदर बाहर निकले होते हैं, तो इसीलिए वो 10 फीट की रहती है। 10 फीट इधर से बड़ा होता है, 10 फीट इधर से, तो पीछे बीच वाली 10-15 फीट की या 20 फीट की रोड होती है। बंदा कहता है यार क्या सोसाइटीज, मतलब छोटी छोटी गलियां छोड़ी, बड़ी गली तो बड़ी छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ी बड़ी होती कहा है। मतलब यहाँ पे ये स्टैंड के मतलब 7,000 स्क्वायर फीट का घर है हमारा, 7,000 स्क्वायर फीट का। आप बैकयार्ड में कुछ कर सकते हो। बैकयार्ड की घास जो है वो आते हैं, स्केल रखते हैं, फुट से ज्यादा होगी तो नोटिस लगा देंगे आपको, घास काटें अपनी। उसके बाद आपकी वेजिटेशन होगी, उस पर आपको लोन हो जाएगा। आपके जो अब ड्राइव वे आपके प्रॉपर्टी में शामिल है भी नहीं भी है, और ड्राइव वे के ऊपर आप रैंप है, घर के बाहर रैंप होता है, उसके ऊपर दो गाड़ियां खड़ी होती हैं, आप देखते हो बाहर की पिक्चर्स में, उसके बाद दो गाड़ियां 3 गाड़ियां खड़ी होती हैं। उसके बाद एक पट्टी है जो क्रॉस वॉक है, बर्फ में उसको साफ करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्लिप को के हमें ही सूना कर दे। उसके बाद एक ग्रीन बेल्ट होती है, उसके बाद गाड़ी आप अपनी बाहर भी खड़ी कर सकते हो, अपने घर के सामने जो रोड के ऊपर। उस रोड के ऊपर खड़ी करने के लिए सोसाइटी से आपको स्टिकर चाहिए, और जो क्लीनिंग के डेज होंगे उसमें वहां गाड़ी हटी होनी चाहिए, नहीं तो वही आएंगे रेड कलर के टैग लगाएंगे, आपको पेमेंट वो डाल के चले जाएंगे आगे। चलो खैर, कम से कम रूल्स तो है ना, मजा तो आता है ना हर। अच्छा फिर सबसे मजे की चीज मुझे ये लगती है कि यूएसए में अमीर हो, यानी कि मैं अल्लाह माफ करे, मैं वो उस सेंस में नहीं कह रहा, यानी कि कोई बिलियनियर हो, कोई मिलियनियर हो, कोई यानी कि किसी भी तरह का है ना, रूल सबके लिए सेम है। यहाँ पे ये सीन नहीं होता। यहाँ पे पैसे को सलाम है, यानी कि अमीर बंदा यहाँ पे सड़क के बीच में लाके लैंड क्रूजर खड़ी कर देना, कोई उससे आके ये नहीं कहेगा कि भाईजान हटाओ इसको। सर मैंने कल देखी है वीडियो टिकटॉक के ऊपर, लाहौर डिफेंस रोड पे, आई डोंट नो वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो डिफेंस रियाया वाली साइड है, रियाया है कि पता नहीं कोई जगह है, पर मुझे इतना पता है कि वो बंदा रास्ते में गाड़ी रोक कर गायब, ट्रैफिक जैम हो गई डिफेंस के एरिया में, वो बंदा गाड़ी रोक कर बीच सड़क में वॉक करके डिफेंस रैक के अंदर जाके ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर उसने वॉशरूम किया, वहां से फिर वापस आया और गाड़ी में आके फिर बैठ के चला गया। और वो गाड़ी कौन सी थी? लैंड क्रूजर। अब आप अंदाजा लगाओ, यही मेहरान होती ना तो वो उठा के ग्राउंड से उस तरफ फेंक भी चुके होते, लेकिन भाई वो यही बड़ी यही गाड़ी तो मैं थी, बात कर रहा तो हूँ। वो बंदा बीच में रोक कर, मतलब लिटरली हाफ अ माइल वो वॉक करके बिल्डिंग में जाकर ऊपर वॉशरूम करके फिर नीचे आया और फिर गाड़ी बैठ कर आराम से चला गया, उसको किसी ने टच भी नहीं किया। यहाँ पे तो आप सोच भी नहीं सकते भाई, यहाँ यार पे हम तो आप खुदा बना है ना। अब देखो, जब वो अपने आप को जब बंदा खुदा समझे तो खुदा के लिए तो कोई रूल्स नहीं ना। अल्लाह माफ करे, नौजुबिल्लाह अल्लाह मिन। माफ मैं करे। सच बात कर रहा हूँ, वो अपना खुदा समझते एग्जैक्टली, हैं। हाँ ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे, हाँ बन घर का क्या सीन है? स्टैंड ने पूछा जिस आपसे कि घर का यहाँ पे बाय का क्या सीन है। स्नैन घर का यहाँ पे सीन ये है कि यार, पाकिस्तान के इस लिहाज से ना, जो आपने कहा ना, एडवांटेजेस बहुत हैं पाकिस्तान के लिहाज से यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान में आपने घर बनाया, प्लॉट लिया, मेरे ख्याल से वो घर आपका है। हम्म। अगर आप टैक्स नहीं भी देते गवर्नमेंट को, वो आपका को सुपीना कर देंगे, आपको बुला लेंगे कोर्ट में बुला लेंगे, लेकिन घर आपसे आपका ही रहता है वो घर।
पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये रूल है। अब यहाँ पे क्या होता है स्नैन के, यहाँ पे घर के ना 90% जो लोग घर बनाते हैं, पाकिस्तान में 90% लोग घर कैश पे बनाते हैं, पैसे जोड़ने के बाद घर बनाते हैं। यहाँ पे 90% लोगों के पास पैसा घर के लिए नहीं होता, क्योंकि अमेरिका में घर की पैसे बहुत ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू इनकम बहुत ज्यादा होती है। तो यार यहाँ पे घर का सीख ही होता है, प्रोसेस से रिसेंटली गुजरे। आपने सबसे पहले जमा करना होता है, आपने घर पसंद किया, प्रॉपर्टी डीलर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आप यहाँ बैठ के फ्लोरिडा की, आप किंग काउंटी या ब्रुकलिन की किंग काउंटी या आप किसी की जगह की भी कोई भी काउंटी में बैठ के आप घर का एरिया, घर का टैक्सेस, घर का सब कुछ रिसर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपने रिसर्च के लिए जो तहाने वेबसाइट बताई थी, जिलो की हो गई, रेडफिन हो गई, बहुत ऑथेंटिकेटेड और लाइव और एक्यूरेटली हुई वेबसाइट्स होती हैं कि ये आप किसी ने उस घर पे ऑफर भी डाली तो पता लग जाएगा ये घर भी कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है, इस घर को भी आप ऑफर नहीं डाल सकते। तो ये करने के बाद उसने सबसे पहला होता है आपने घर सर्च किया वेबसाइट से जाके, वो घर सर्च करने के बाद वो वेबसाइट आपको कहेगी हम आपको एक एजेंट असाइन कर रहे हैं। वो एजेंट आपका एक असाइन होता है और एक होता है सेलर का एजेंट। जैसा पाकिस्तान में सेम होता है, एक आपका एजेंट होता है और उनका भी एजेंट होता है, वो दोनों कमीशन लेते हैं अपने अपने एजेंट से। लेकिन यहाँ पे जो कमीशन देता है वो सेलर देता है कमीशन, दोनों को, बायर नहीं देता। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बायर हूं तो मैं कमीशन नहीं दूंगा। पहला प्रोसेस होगा, अगर घर है $1 लाख का, अब यहाँ पे $1 लाख का कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है $1 लाख का। अब $1 लाख के घर के लिए आपको 5% डाउन चाहिए, आपको आइडियली 20% डाउन होना चाहिए, $20,000 डाउन होना चाहिए। हम आइडियली सिचुएशन लेके चलते हैं, आपने पहले $20,000 अपने पास इकट्ठा किया, फिर तहाने जैसा पिछले बताया भी कि सोशल सिक्योरिटी आपका चेक करते हैं। सोशल सिक्योरिटी एक नंबर होता है जिसके ऊपर, अब सबको पता है सोशल सिक्योरिटी क्या है, वो उस नंबर के ऊपर आपका फाइनेंशियल होती है स्टेटमेंट, जो गवर्नमेंट को आप टैक्स जमा कराते हो या आप जो लोगों से लेन देन करते हो, वो उस नंबर के बैक एंड पे आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एक नंबर अलॉट करती है, रैंकिंग, कि इस बंदे की जितनी अच्छी रैंकिंग होती रहेगी उतना ही आपके लिए लोन लेना बैंक से आसान है। वो नंबर ये बताता है कि ये बंदे ने, इसका व्यवहार कैसा। अब आपको लगता है 20% देने के बाद मैं घर ले लूंगा, लेकिन नहीं, 20% देने के बाद आपके पास आती है लोन क्लोज करने। लोन क्लोज करने के लिए वो अजाब होता है, ये जो हम लोन लेना, लोन के लिए पहले होता है प्री अप्रूवल। प्री अप्रूवल आपको देता है लोन कंपनी का एजेंट, फिर आपको वो भेजता है आगे लोन प्रोसेसर के पास। पिछले 2 सालों की आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके कंपनी में, एक ही कंपनी में काम किया होना, आपके पैसे, आपका वो बैंक अकाउंट को कोड देते हैं, वो कोड आप डालते हो, आपका बैंक अकाउंट उनके साथ लिंक होता है, वो देख रहे होते हैं इस बंदे का कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, ये $500 कहाँ भेज रही है, ये $400 कहाँ से आया। तो ये बात, अब वो आपको देख रहा था, पूरे 4-5 दिन देखते हैं आपका सारा असल वसूल। लोन प्रोसेसर, एजेंट, लोन प्रोसेसर ने आपको सारा देख रहा होता है कि अच्छा ये बंदा है, ये बंदा कुछ जो चीजें चाहिए होती है मांग लेता है। उसके बाद वो भेजता है आगे अंडर राइटर के पास। अंडर राइटर एक आखिरी बंदा होता है, जिसका स्टैंड चेयर पे बैठा हो, चेयर पे बैठा होगा, वो देखेगा अच्छा अच्छा अच्छा, वो अकाउंटेंट होता है, जो पाकिस्तान में अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप के बंदे होते हैं। वो देखेंगे ये ना गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो लोन प्रोसेसर को दोबारा भेजेगा। लोन प्रोसेसर फिर मुझसे मांगेगा चीजें, मैं फिर लोन प्रोसेसर को कहूंगा कि लोन प्रोसेसर ये चीजें मैंने आपको दे दी है, वो अंडर राइटर को भेजेगा। अंडर राइटर को हम नहीं जानते, अंडर राइटर से कभी हम मिलते भी नहीं है। तो ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन पार्टीज होती हैं। अंडर राइटर आपको लोन दे देगा, फिर दूसरी साइड पे आप साइमल्टेनियसली जो आप ये काम कर रहे होते हो, लोन प्रोसेसर की बात करते हो, आप घर सिक्योर कर रहे होते हो। अब घर सिक्योर करने के लिए आप पहले एजेंट को कहते हो मुझे कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करो, मैं ये 1 लाख का घर है, मैं 1 लाख नहीं, मैं समझता हूँ 90,000 की मैं ऑफर देना चाहता हूँ। आप कोई भी ऑफर दे सकते हो, आप 90,000 की ऑफर डालते हो। जो सेलर होता है वो कहता है नहीं यार मैं 90,000 की ऑफर नहीं पसंद। ये पाकिस्तान में यही होता है कि नहीं पाना सी ले, लेकिन यहाँ पे सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे सारा स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है। घर ऑफर डाली उसने, ऑफर डालने के बाद वो कहता है ठीक है, एक प्राइस एग्री होगी। एग्री होने के बाद वो घर की होती है इंस्पेक्शन। यहाँ पाकिस्तान में आते हैं खालू पाइप चेक कर देने, टक 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 दरवाजा मार देना, पेंट हो है नहीं। यहाँ पे आती है इंस्पेक्शन की कंपनियां। वो इंस्पेक्शन एक वो भी बेचारे कोर्स सर्टिफाइड होते हैं इंस्पेक्टर्स। वो घर के कोने कोने में जाता है, छत पे जाएगा, एटिक में जाएगा, लकड़ी देखेगा, छत देखेगा, पानी तो नहीं लीक हो रहा, यहाँ तो नहीं हो रहा, फलाना तो नहीं हो रहा, ढमकाना तो नहीं हो रहा है।
अब वो सारा देखने के बाद इंस्पेक्टर एक पूरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाता है 50 से 100 पेजों का। वो जिस तरह हम लोग थीसिस नहीं बनाते, सेम वही थीसिस बनाता है। आपने की भी है, आप स्नैन, आप लोगों को एस्टिमेशन के आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा। अब वो इंस्पेक्शन बनाने के बाद जो है वो बंदा हमें देगा कि यार इस घर में ना ये काम होने वाले हैं। तो आप अब वो 90,000 की तो हमने बात की थी, 90,000 की बात, अब 90,000 के ऊपर वो बंदा कहेगा नहीं यार अच्छा 90,000 ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ मैं ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ए तू 20,000 कट, 20,000 का कम है, 20,000 डॉलर के बाद अब हम ये 22,000 डॉलर के मुझे डिस्काउंट दें। वो कहेगा भाई 20,000 का काम नहीं, 10,000 का काम है, 5,000 का काम है। वो फिर आपको अपना एक एग्रीमेंट, आप एक और खेलते हो। ये खेलने के लिए आपको चाहिए होता है एक अटॉर्नी। वो अटॉर्नी भी गवर्नमेंट के थ्रू आपने करवाना ही होता है। अब जब ये अटॉर्नी करवा रहा होता ना, हमने पहले लेंडर की बात की, फिर हमने बात की रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू बात की है, फिर तीसरी पार्टी आती है जो लेंडर होता है ना, जो पैसा देता है हमें, वो एक बाहर से एक गवर्नमेंट के कहने पे वो कहता है कि ये भाई किसी गरीब बंदे का हक ना मारा जाए, ना सेलर का ना बायर का, ये एक अप्रेज कराए प्रॉपर्टी को। वो होता है अप्रेजल, अप्रेजर होता है। अप्रेजर एक खास एंटिटी जिसको आप नहीं जानते, वो आपकी वो खुद ही कोई कराता है। वो आएगा आपके घर की तस्वीरें खींचने के बाद, वो आपके मोहल्ले में, एरिया में, स्कूल के इस घर की, इसके मोहल्ले में इतने का घर बिका था, ये घर इतने का बिका था, ये घर फ्लड जोन में है। फ्लड जोन क्या होता है कि आपके घर के पास पानी का पाइप गुजर रहा है या सीवरेज का पाइप गुजर रहा है, तो वो फ्लड जोन कहला जाता है। अब वो कहेगा इस घर की वैल्यू है इतनी, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है अगर आपने कोई काला पैसा करना है, आप तो पाकिस्तान में कहोगे ये घर ली मैंने 5 करोड़ रुपए का, 7 वाला घर गरीब का घर है कोई। अब कोई गुलबर्ग में जो हमारा घर था, 7 वाला घर 25 लाख रुपए का था, लेकिन हमारा घर बिका है 2-2.5 करोड़ रुपए का। तो वो बंदा कहेगा नहीं 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 नहीं, ये इस तरह नहीं होता, तो यहाँ पे सारे घर एक तरह के बने होते हैं कॉन्सेप्ट। तो वो अप्रेज करने के बाद कहेगा हाँ हाँ ये घर इतने का बिक रहा है, तो इतनी की सही वैल्यू लगा रही है, तुम इतने में ही खरीद सकते हो। जब क्लोजिंग पे जा रहे हो तो ना, उससे पहले आपको ना लेंडर कहता है पाइन तुसी 20,000 की गल की थी, लेकिन 20,000 के बाद आपको चाहिए हमारी फीस, काउंटी की फीस, साल का टैक्स एडवांस में, इंश्योरेंसेस, फ्लड इंश्योरेंस, एस्टिमेशन कॉस्ट, ये कॉस्ट। तो समझ लें अगर आपने 20,000 डाला है तो उसमें आपने $15,000 कैश ऐड करना है, जो खाली एक फीसिस या टैक्सेस में जाता है। वो उसको कहते हैं हम क्लोजिंग कॉस्ट। वो सारा कुछ आप देते हैं, फिर आप जाते हैं कंपनी में, जो टाइटल जो चौथी कंपनी होती है, उनका किसी चीज से कोई लिंक नहीं होता। उनके दफ्तर में जाके आप साइन कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट, एक 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 साइन करते हैं। वो करने के बाद आपको कहते हैं ये आपकी रही चाबी घर की। अब आप आज से 30 साल तक ये हर महीने आपने जो ये पाला है जिन, इसको आपने हमें आपने मोर्गेज देनी है। तो घर लेना आसान है, आपके पास कुछ थोड़े पैसे हो तो आप घर बना लेते हो, कोई ठेकेदार ठुकेदार की इसमें जरूरत नहीं होती। अंटिल ये मैं वो बता रहा हूँ जो 90% एक आइडियली चलता है। जो अमीर है वो घर बनाते नहीं खुद अपनी मर्जी से। चलो अल्लाह आपको घर मुबारक करे भाई। अब यही पे ठीक है, जितना तूने प्रोसेस है ना, आधा प्रोसेस तो मेरे ऊपर से गुजर गया, मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी भाई दोबारा। यहाँ पर आपने नोट किया है, भाई ने जो बातें की ना उसके अंदर ये चीज नोट करना कि हर चीज का ना बैकअप रखा हुआ उन्होंने, हर किसी की सिक्योरिटी रखी हुई है, और आपको नहीं पता होता वो कौन बंदा किसके पास जा रहा है डॉक्यूमेंट मेरी फाइल। इससे क्या होता है, इससे करप्शन, इससे आप भत्ता, इससे एक सिक्योरिटी आपकी ना काम की, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ना, तो फिर आपको आपको ना इस तरह के मामलों को ना कट करने के लिए नए मामला रखे हुए कि भाई किसी को कोई ब्राइब ना करे, या कोई इस तरह की कोई। पाकिस्तान में क्या है, आप सिक्योर आप सोसाइटी के दफ्तर में जाओ, आप पैसे फेंको उनको टेबल के ऊपर, तो वो आपको कहेंगे कि आप भाई पूरी मेन रोड ही आप ले लें हमारी तरफ से। तो वो यहाँ पर ये सिस्टम है। अच्छा मुझे ना, यानी कि तहा आपकी बात से ये याद आया, अब यहाँ पे होता क्या है, कमर्शियल जोन की बात कर रहा हूँ मैं, रेजिडेंशियल एरिया की बात नहीं कर रहा, कमर्शियल एरिया की बात कर रहा हूँ। जब फॉर एग्जांपल एक इलीगल वो प्लॉट है, ठीक है, वहां पे उन्होंने नहीं बना सकते। अच्छा उस वक्त क्या होगा, जिसके पास पैसा है, जिसने प्लाजा बनाना है, वो, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो ये सारा कुछ संभालते हैं, एलडीए है बेसिकली, ठीक है। तो अच्छा बेसिकली बात तो ये है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। अच्छा एग्जैक्टली। उस वक्त ना डिपार्टमेंट पैसा खा लेगा,
ठीक है, वो प्लाजा खड़ा हाँ कर देगा। अच्छा, हाँ जब ठीक है। प्लाजा बन जाएगा उसके बाद उनके डिपार्टमेंट से 20 बंदे आ जाएंगे कि भाईजान आपने किसकी इजाजत से ये प्लाजा बनाया। ओ मेरे मुंह से कुछ सुनते हो, जब प्लाजा पूरा बन रहा था, प्लाजा बनने में साल 2 साल लगते हैं, तब क्यों नहीं आए जब उसने जब पैसा लगा अप्रूवल दिया। मिली आप लोग, जब आप लोगों ने अप्रूवल दी, यहाँ पर सीमेंट की हाँ, बोरियां उतारने दी हैं, बजरी उतारने दी है और खड़ा हो गया है, आपके इंजीनियर ने आके सिग्नेचर किए हैं कि यस इट्स अप्रूव्ड, फिर आप आगे हो आके कहने के लिए कि यार आपने क्या कहते हैं ये कैसे खड़ा कर दिया। हाँ, इलीगल किया और फिर उसको गिराएंगे। यार ये क्या बकवास है। याद है आप लोगों को एक बार लाहौर में, हम बहुत छोटे थे, वो एक बार रूल आया था कि जी एक 13 फ्लोर से ऊपर बिल्डिंग नहीं होगी, 13 मंजिला से ऊपर। कितने हाँ लाहौर के बड़े बड़े प्लाजे, राबी सेंटर, इतने बड़े बड़े प्लाजे बनने थे, ऊपर से उन्होंने काट दिए थे सारे। वो बिग प्लाजा लिबर्टी, लिबर्टी मार्केट में उन्होंने ऊपर से सारे उड़ा दिए थे। यार मैं कहना चाह रहा था, मैं छोटा सा था, स्कूल जाता था, सैन हम सारे स्कूल जाते थे, क्रिश्चियन में थे। मैं कहता यार वो सारी बिल्डिंग के ऊपर वाले 2-2 फ्लोर अगर गवर्नमेंट लेके अपने ऑफिसेस बना लेती या किसी घर- ऑर्फन हाउसेस खोल लेती यार, बच्चों के लिए स्कूल खोल देती, वो बच्चियों की गवर्नमेंट ट्रेनिंग अपने पास ले सेंटर खोल लेती, देती यार। अपने पास रख लेती, आप उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अपने की यूज के वैल्यू लिए इंक्रीज करती। कर रहे हो। आप एक, आपका पास बिल्डिंग के अंदर स्टेक है, आप डॉग वॉच डॉग कर सकते हो यार। आपने वो पूरी गंजी हो गई थी लाहौर की बिल्डिंग्स यार, मुझे पता क्या था वो। पता नहीं किसका, किस, मैं अब क्या नाम है मैं कहना नहीं चाहता, किसका, किसको किसके साथ लड़ाई हुई होगी, किसी बड़े बंदे की, उसने आके ऑर्डर पास कर दिया होना, उसने कहा ना हुन मैं तेरी 6 लदरों ही लावांगा हुन उस तरह तो मैं ला नहीं सकता। आपके पास बहुत बिल्डिंग्स होंगी, आपको तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले आपकी बिल्डिंग्स की मैं 6 उतारता हूँ। बस उसने किसी ने, किसी तैश में आके किसी के साथ होगा, उसने ऑर्डर पास कर दिया होगा, मारा है था बेचारा आम बंदा। तो बहरहाल हाँ ये एक हमारा सिस्टम है यहाँ पर, पाकिस्तान और अमेरिका का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है और हाँ, बहुत बाकी रहेगा। बस इस हाँ वीडियो को यहाँ पे हम अपना हाँ एंड करते हैं। बाकी दुआ तो अल्लाह से है कि अल्लाह अल्लाह यहाँ पे भी सबको घर मुबारक करे, अल्लाह सबको घर हाँ मुबारक करे, सबके लिए आसानियां करे। अगर कोई घर ले रहा है या किराए पे ले रहा है या खरीद रहा है एग्जैक्टली भाई। और यहाँ के लोगों को हिदायत भी दे। मुश्किल ही है वैसे तो। आमीन। जी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके भाइयों, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात आई होगी। होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छी, और इंशाल्लाह फिर करते हैं भाई। दादा फोन उठा लेना टाइम से यार, मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे यार। जरूर 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 ठीक है जरूर। जी, ओके भाईजान, थैंक यू हारिस भाई, ओके आपका भी भाई, बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। अल्लाह इंशाल्लाह फिर हाफिज, होती है थैंक यू। बात। ओके भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।